वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो है किसान आंदोलन से संबंधित। जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर इस वक्त किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का ये विरोध प्रदर्शन आज 9वें दिन में पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता जो है वो जारी है। आपको बता दें कि 7 मांगों पर बात अटकी हुई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को किसानों का कानून अधिकार बनाया जाए। और ऐसे में जो तीसरी मांग है वो ये है कि खेती के लिए इस्तेमाल आने वाले डीजल 50% सस्ता किया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, जिसमें कहा गया है कि किसानों को उनकी लागत पर 50% ज्यादा दाम दिया जाए। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन। देश भर के किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इस वक्त दिल्ली से सटे तमाम सीमाओं पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और ये 9वें दिन का विरोध प्रदर्शन का उनका दिन है। कल एक बातचीत हुई देश की केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच। लगभग 7.5 घंटे ये बातचीत चली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत को सार्थक बताया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने कहा कि अभी लंबी बातचीत होनी है, अभी तमाम मुद्दों पर एक एक करके डिटेल में बातचीत होनी है। अगली तारीख जो तय की गई है बातचीत की वो 5 दिसंबर की है और आज 9वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में आम जनजीवन जो है वो भी अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें किसानों की, तो आज किसान महा बैठक करने वाले हैं। इसमें देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या तय होती है। हालांकि अगर कल की बात करें तो जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं, मांगे हैं किसानों की, उनको लेकर बातचीत हुई थी, चौथे दौर की वार्ता हुई थी। ऐसे में बात करें सरकार की, तो सरकार की ओर से एक भरोसा दिलाया गया है किसानों के कि उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं अगर कृषि मंत्री की बात करें तो उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि विचार कर रही है सरकार। ऐसे में आज जो बैठक होने वाली है, महाबैठक किसानों की, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। वहीं अगर 5 तारीख की बात करें, 5 दिसंबर को भी सरकार किसानों से बातचीत करेगी। हमारे साथ इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा जुड़ रहे हैं। नवदीप, आज किसान आंदोलन का 9वां दिन है। आज किसान एक महाबैठक भी कर रहे हैं। किस तरीके से कल की बैठक के बाद जो केंद्र सरकार के साथ हुई, इस पूरे महाबैठक को देखा जा सकता है? क्या बड़ी अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर आपके पास? देखिए चंदन, कल चौथे दौर की जो बातचीत हुई थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, तो हम समझते हैं कि एक लंबे दौर के बाद कल की जो बैठक थी उसके बाद किसान थोड़े उम्मीद में जरूर नजर आ रहे थे कि केंद्र सरकार जो है उनकी मांगों को लेकर अब थोड़ी गंभीर नजर जरूर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो इशारा दिया गया है उसमें यह साफ है कि जो मांगे जो किसान संगठनों की तरफ से रखी गई थी उस पर जो विचार करने के लिए सरकार ने जरूर कहा है। और ऐसा भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन तीनों कानूनों के अंदर अमेंडमेंट करने को पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन कल जब देर रात को किसान बाहर आए थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार की तरफ से ये इशारा जरूर मिल रहा है कि चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मुद्दा हो, चाहे जो एसडीएम के पास शिकायत को लेकर निराकरण करने की बात हो, या अलग अलग जो तमाम तरह के मुद्दे हैं उस पर वो अमेंडमेंट करने को कहीं ना कहीं सहमत दिख रहे हैं। लेकिन उनकी एक ही मांग है कि तीनों को जानना चाहेंगे कि आज महाबैठक किसान करने वाले हैं, आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या लगता है कि किसान मान जाएंगे या फिर आगे की रणनीति लगातार जो आंदोलन है वो चलता ही रहेगा? देखिए सोनी, बिल्कुल कल जिस तरीके से किसान संगठनों की बैठक खत्म हुई थी तो कई नेताओं का ये मानना था कि सरकार बार बार उनको मीटिंग में बुलाकर कोई इस मसले का हल नहीं कर रही है। और उनका ये भी कहना था कि सरकार अब सहमति इस बात को लेकर दे रही है कि वो इन तीनों कानूनों में अमेंडमेंट कर रही है, लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तीनों के तीनों कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। और उनका ये भी साफ तौर पर कहना था कि 5वें दौर की जो 5 दिसंबर को बैठक होनी है उसके अंदर वो तभी जाएंगे जब उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि वो किसान जी। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, कल कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इन बिलों को वापस लेने की कोई चर्चा नहीं है। एमएसपी को लेकर वो बार बार किसानों को आश्वस्त करते आए। किसान बैठक में रहे, 7.5 घंटे बैठक चली। किसानों ने ना सरकार का नाश्ता किया, ना खाना खाया, अपनी तरफ से सब कुछ ले गए। क्या जिस तरीके से कल 7.5 घंटे की बैठक चली है उसके बाद भी कोई सार्थक बातचीत सामने उभर कर नहीं आई? निश्चित तौर पर क्या नजर आ रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन है ये बहुत लंबा खिंचने वाला है।
देश अंदर पूरी तरीके से तैयारी किसानों को यही है और वो आर पार की लड़ाई के मूड में आर पार का आंदोलन लेकर वहां पर दिल्ली पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली के केवल 2 बॉर्डर छोड़कर सभी बॉर्डर इस वक्त सील है और बाकी राज्यों से भी किसान जो है वो लगातार किसानों की समर्थन में, हिमायत में दिल्ली पहुंच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो हम कर रहे थे कि आज सुबह 11 बजे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो सभी किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसमें पंजाब के सभी 32 किसान संगठन और बाकी जो देश के अलग अलग राज्यों से वहां पर किसान नेता पहुंचे, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। और आज ये साफ किया जाएगा कि क्या जो बिल के अंदर संशोधन, कानून के अंदर संशोधन की बात सरकार कर रही है, क्या उस पर विश्वास करके आंदोलन को समाप्त किया जाएगा, या फिर जो तीनों जाए अमित शाह की और पंजाब के सीएम की जो बैठक हुई थी, जो चर्चा हुई थी, ऐसे में बयान भी उनका सामने आया था कि बिचौलियों के तौर पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, ये भी एक पक्ष उन्होंने रखा था। और अपील भी की गई थी कि किसान जो है वो अपील करें और ये जो तमाम जो मुद्दे हैं कृषि कानून को लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर भी बात हुई थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि बिचौलियों के तौर पर काम कर सकते हैं सीएम? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी लगातार जो सीएम है वो किसानों का पक्ष वहां पर रखते रहे और पंजाब के अंदर, पंजाब राज्य पहला श्रोणी ऐसा था जिसने ये तीनों कानून पंजाब के अंदर रद्द कर दिए हैं। यही कारण है कि सबसे बड़ा पेच इस वक्त फंस रहा है कि अगर विधानसभा इन तीनों कानूनों को रद्द कर चुकी है और अमेंडमेंट कानून पहले ही ला चुकी है, तो ऐसे में अब उन कानूनों को वहां पर पारित करवाने की क्या औचित्य बनता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच जिस तरीके से कल की बातचीत हुई है तो उसमें कई जो अहम बिंदु हैं उस पर चर्चा जरूर हुई है। किसानों ने जो 10 तरह की आपत्तियां केंद्र सरकार के सामने रखी थी उसको लेकर भी लगातार चर्चा की गई और किसानों को भी ये मानना था कि पहली बार ये जो बैठक थी थोड़ा पॉजिटिव में रही है और कुछ ना कुछ हल जो है वो निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। दूसरा ये सवाल चंदन ये जरूर बनता है कि आज किसान ये इस चीज को लेकर तय करेंगे। नवदीप, एक बड़ा सवाल ये है कि जब से किसानों की ये बैठक चल रही है, लगभग 3 से 4 चरण की बैठक हो चुकी है, किसान किसी भी तरीके से बीच के रास्ते के मूड में नजर नहीं आ रहे। केंद्र सरकार बिल को वापस लेने के किसी भी तरीके से कोई भी मंशा जाहिर नहीं कर रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो आंदोलन चल रहा है ये खत्म कैसे होगा? नवदीप, देखिए चंदन, बिल्कुल अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो ना तो किसान पीछे हटने को तैयार थे और ना ही सरकार अपनी तरफ से अमेंडमेंट के लिए कोई पहला कदम उठाने को तैयार थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो बातचीत से ही निकलेगा क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं, क्योंकि चंदन 4 प्रमुख मांगे हैं किसानों की और वो उसमें सबसे बड़ा जो है वो एमएसपी है और दूसरा उनका ये मानना है कि किसी भी तरीके से जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो किसानों को फसलों का अधिग्रहण जो है उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ना कि उनकी जो जमीन है उसका अधिग्रहण की जो अधिकार है वो निजी प्लेयर के पास, जो प्राइवेट प्लेयर है उनके पास नहीं होना चाहिए। और चौथा उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी कि अगर कोई फसलों को लेकर कोई डिस्प्यूट आता है, अगर नवदीप एक सवाल अहम और हो जाता है। हमने देखा कल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात की अमित शाह ने, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो अमरिंदर सिंह है वो इस पूरे आंदोलन में किसानों को तरफ से एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या भाजपा और खास करके केंद्र सरकार शिरोमणि अकाली दल के तमाम नेताओं को साथ लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे किसान आंदोलन को समाप्त करवाने की कोशिश कर सकती है? क्या यह एक अच्छा विकल्प है भाजपा के नेतृत्व के पास और केंद्र सरकार के पास? देखिए, बिल्कुल पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी की राहें तो चंदन बिल्कुल अलग हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मसले को हल करवाना चाहती है और वो चाहती है कि अगर वो इस मसले का हल करवाए तो क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, सबसे अगर मैं नजदीक बात करूं तो इस वक्त किसान संगठन अगर किसी की अगर मान रहे हैं तो वो कांग्रेस की, क्योंकि सबसे पहले पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के समर्थन में आगे आए थे। विधानसभा का सत्र बुलाया गया, तमाम तरह के फैसले जो है वो किसानों के हित में लिए गए। यही कारण था कि इतना बड़ा आंदोलन पंजाब सरकार ने कभी भी किसानों को कहीं पर उठाने का प्रयास नहीं किया। कोरोना काल के बावजूद, मास्क नहीं पहनने के बावजूद इतनी बड़ी भीड़ और पंजाब की सरकार की तरफ से पूरा समर्थन किसानों को अब तक मिलता रहा चंदन। और यही कारण है कि कल
आप देखिए कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो बात निकलकर सामने आई उसमें यही कहा गया कि आंतरिक माहौल को लेकर और अगर इस आंदोलन के दौरान पंजाब के अंदर पाकिस्तान अशांति ना फैलाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन ये जाहिर पूरा पंजाब जानता है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत की तो उनकी ओर से ये कहा गया है कि कल की मीटिंग के बाद एमएसपी पर विचार कर रही है, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं सुनने वही बात कर रहा था कि जो 4 किसानों की बड़ी मांगे हैं उस पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे और हम इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कल किसानों का यह भी कहना था कि अब वो इस बात पर विचार करेंगे क्या अमेंडमेंट के जरिए अपने इस आंदोलन को खत्म किया जाए या फिर जो कानून रद्द करने की बात है उस पर विचार किया जाए। और सोनी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज किसान संगठन अपनी इस बैठक के अंदर ये फैसला भी लेंगे कि अगर सरकार की तरफ से कल की जो बैठक 5 तारीख को होनी है, अगर वो बैठक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।